ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अभी हम लोग ग्रेविटेशन का क्वेश्चन ही करेंगे कैप्लस लॉ पर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। चलिए मेरे साथ ड्रॉ कीजिए आप लोग। चलिए ड्रॉ कीजिए। डायग्राम ये है और इसमें पूछ रहा है आपसे फाइंड फर्स्ट वी मैक्स एंड वी मीन पूछ रहा है। सेकंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी एंड क्यू। क्वेश्चन लिखिए। आपको देख के भी लगेगा कि ये यहां पर स्पीड मिनिमम होगा और यहां स्पीड मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस छोटा है यहां। तो कितना होगा वो बताना है। हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए ये पता है आपको यहां के बारे में, ये रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है। सारे डायमेंशंस कहां से मेजर होंगे? इस पॉइंट को हम एस बोले तो सारे डायमेंशंस एस से मेजर होंगे, ठीक है। तो यहां से ये डिस्टेंस यदि हम आर मैक्स बोलते हैं तो आर मैक्स बराबर क्या होगा? एक 1 प्लस ई, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर मीन बोले तो ये कितना होगा? ए इंटू 1 माइनस ए होगा, ठीक है। और आते हैं चलिए सॉल्यूशंस में हम लोग। देखिए सबसे पहले आर, एक तो है एनर्जी टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं किस पर? पी पॉइंट पर।
तो टोटल एनर्जी यानी कि E एट पॉइंट P क्या होगा? हाफ M V P पॉइंट पर मैक्स होगा या मिनिमम होगा, स्क्वायर माइनस G M E M अपॉन यहां पर R मैक्स होगा सॉरी R मैक्स सिर्फ होगा, ये होगा टोटल एनर्जी P पॉइंट पर। और यही Q पॉइंट पर क्या होगा? हाफ M V मैक्स होगा यहां पर, स्क्वायर माइनस G एम एस इंटू M बाई R यहां पर मिनिमम होगा। ये टोटल एनर्जी P पॉइंट पर और टोटल एनर्जी एट पॉइंट Q पर। क्या दोनों एनर्जी बराबर होंगे? क्योंकि टोटल किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी तो सेम रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? EP इज इक्वल टू EQ लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी कहीं पर भी अलग नहीं होगा। हाँ, उनका समेशन में चेंजेस हो सकता है। जैसे यहां देखिए, यहां R मैक्स है, डिनोमिनेटर में R मैक्स है और यहां डिनोमिनेटर R मिन है, तो ये वैल्यू नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, सिर्फ ये बताइए कि ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है, जो मिनिमम वाला या मैक्सिमम वाला, कौन सा ज्यादा होगा? तो जहां पर ये मिनिमम होगा तो यहां कम वैल्यू से डिवाइड हुआ है, इसलिए ये रेशियो ज्यादा होगा, और यहां ज्यादा वैल्यू से डिवाइड हुआ है इसलिए रेशियो ज्यादा होगा। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये वैल्यू यदि ये मिनिमम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, ये वैल्यू कम होगा, ठीक है, सो दैट कि दोनों का एडिशन उतना ही आ जाए जितना इन दोनों का एडिशन होने पे है। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसलिए टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगा। काइनेटिक चेंज हो सकता है, जैसे आप यहां पर देखिए यहां मिनिमम है तो इसका काइनेटिक एनर्जी यहां कम है और यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो यहां पर ये वाला वैल्यू कम हो सकता है, माइनस करेंगे तो, और यहां पर यदि काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये वैल्यू कम माइनस हुआ है। नहीं समझे? मान लीजिए कि यहां पर 100 जूल आया काइनेटिक एनर्जी और यहां पर चूंकि ज्यादा है तो यहां 200 जूल हो सकता है, यहां 200 जूल और यहां 100 जूल, तो 100 जूल में हम माइनस कर रहे हैं कम क्वांटिटी से, मान लीजिए 20 जूल से कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब यहां पर ये तो ज्यादा वैल्यू है तो यहां 200 में माइनस कर रहे हैं 120 से। बात समझ पाए कुछ? तो टोटल एनर्जी यहां भी 80 जूल हुआ और यहां भी कितना हुआ, ठीक है। अब इक्वेट करके हम यहां से आर मैक्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहां आ जाएगा हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर और माइनस जी एम ई एम अपॉन आर मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पता है आर मैक्स क्या होगा, यहां से हम लोग क्या सबसे पहले कट कर सकते हैं, देखिए एम एम कर सकते हैं। अब आइए हाफ, यहां पर वी मिनिमम है स्क्वायर माइनस जी एम ई और यहां आर मैक्स क्या है? ए इंटू 1 प्लस ई और इक्वल टू यहां 1/2 वी मैक्स स्क्वायर माइनस जी एम ई और मिनिमम ए इंटू 1 माइनस ई। अब हम क्या कर रहे हैं कि माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ लेते हैं, तो इसको इधर लेते हैं और ये वाले पोर्शन को इधर लेते हैं, तो आ जाएगा जी एम ई अपॉन ए इंटू 1 माइनस ई और माइनस जी एम ई अपॉन ए इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1/2 वी मैक्स स्क्वायर माइनस 1/2 वी मिनिमम स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक रिलेशन पता है तो बताइए, वी मैक्स बाय वी मिन बराबर क्या? अच्छा, उसके बाद और ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उल्टा कर दिए।
फाइनल देखिए देखिए देख के बताइए। अब ठीक है, ठीक, चलिए वो आगे आ जाएगा, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो V मैक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू वी मीन, ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब इसको ले जाए V मीन, तो V मीन बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई इंटू वी मैक्स, लिख सकते हैं ना। तो जिसको भी जिसमें कन्वर्ट करना होगा, मान लीजिए मिनिमम को हम मैक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर जो V मीन है, V मीन की जगह पर हम पुट कर सकते हैं कितना 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई वी मैक्स पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहां पर देखिए, यहां कॉमन क्या हो जाएगा G एम ई, और यहां डिवीजन में A कॉमन क्या करके आया, यहां पर कॉमन करके आया 1 अपॉन 1 माइनस ई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, होगा ऐसा, और इक्वल टू यहां 1 बाई 2, अब यहां आएगा V मैक्स स्क्वायर, और माइनस 1 बाई 2 तो कॉमन है, तो यहां क्या लिखेंगे 1 प्लस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ई का होल स्क्वायर इनटू यहां क्या होगा V मैक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। V मैक्स कॉमन ले लेंगे, होगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर जी एम ई अपॉन ए 1 प्लस ई माइनस 1 प्लस ई डिवीजन में 1 माइनस ई यानी 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 2, और यहां पर V मैक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर आ गया 1 माइनस ई का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर डिवीजन में, अब ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां तक पहले कंप्लीट कीजिए, यहां तक पूरा कंप्लीट कीजिए, तो कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर एक रिलेशन निकालेंगे। क्लियर है, तो यहां से आपको V मैक्स निकल गया इक्वेशन फर्स्ट, और V मैक्स में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्स है इसलिए 1 प्लस ई होगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड का, और ये मिनिमम वैल्यू है। अब बात करते हैं हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी का, किसी भी पॉइंट पे चेक करते हैं कितना होता है। अभी ये भी नहीं हुआ है,
हो गया? टोटल एनर्जी एट पॉइंट किस पे पता करना है? मैं मान लीजिए हम पी पॉइंट पे पता करते हैं, ठीक है? तो पी पॉइंट पे पता करेंगे तो ईपी जो टोटल एनर्जी हुआ दैट इज हाफ एम, यहां पर मिनिमम होगा, मिनिमम स्क्वायर और माइनस जी एम एस, ठीक है, इनटू एम डिवीजन में कितना, यहां पर आर मैक्स होगा, होगा ना? ये उसका टोटल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है? तो यहां 1/2 एम और वी मैक्स, वी मिनिमम कितना आया है? वी मिनिमम आया है ना, तो ये वी मिनिमम स्क्वायर बराबर क्या होगा? जी एम एस अपॉन ए, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये मिनिमम स्क्वायर होगा। तो यहां पुट करेंगे तो कितना आ गया? जी एम एस एम डिवीजन में, सॉरी एम एस, और यहां ए इंटू 1 माइनस ई डिवीजन में 1 प्लस ई, और माइनस जी एम एस एम डिवीजन में मैक्सिमम, तो ए इंटू 1 प्लस ई होगा। अब इसको रिलेट करें, आगे जोड़ दें। देखिए डिनोमिनेटर में यहां ए इंटू 1 प्लस ई है, यहां भी ए इंटू 1 प्लस ई है, तो बेस सेम है, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने पर क्या आएगा? यहां ईपी इज इक्वल टू आएगा, यहां आ जाएगा जी, जी एम एस और एम कॉमन ले सकते हैं हम, इनसे से कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस ई और माइनस 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? यहां पर 1/2 है, तो 1/2 को इसी में ले लेते हैं, 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं। और यहां इंटू क्या हो जाएगा? ए इंटू 1 प्लस ई, समझ पाए? तो यहां पर ई पॉइंट पर इज इक्वल टू जी एम एस एम अपॉन ए इंटू 1 प्लस ई, और यहां माइनस, तो माइनस कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन होने पर 1/2 प्लस ई होगा। होगा। इसको हम लोग फर्दर जो लिखेंगे, ईपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस, और ये हो गया 2e प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा जी एम एस एम डिवीजन में 2a इंटू 1 प्लस ई, और यहां क्या आ जाएगा? यहां 2e आ जाएगा, आएगा? बोलिए, 2e प्लस 1 होगा ना, माइनस कॉमन लिए हैं तो 2e प्लस 1 होगा, ठीक है? तो e एट पॉइंट p बराबर क्या हुआ? माइनस जी एम एस अपॉन 2a इंटू 1 प्लस ई इंटू एम इंटू 2e प्लस 1 होगा। ये वैल्यू कुछ चेंजेस आ रहा है इसमें, क्या फिर कुछ मिस्टेक हो रहा है? कहां मिस्टेक हुआ है? देखिए यहां पर, यहां मिनिमम है ना, पी पॉइंट पे तो मिनिमम होगा, तो मिनिमम का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम स्क्वायर यूज कर रहे हैं, जी एम एस अपॉन ए, 1 माइनस ई 1 प्लस ए, ठीक है, और माइनस जी एम एस
ओह, यहाँ मिस्टेक हुआ है। चलिए, आप यदि क्यू पॉइंट पे निकालेंगे तो इतना आना चाहिए। हाँ, क्यू पॉइंट पे आना चाहिए ना, करके देखिए आता है कि नहीं। पहले इसको लिख लीजिए, इसको यहां तक लिख लीजिए। पी पॉइंट पर ये टोटल एनर्जी हुआ ना, पी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितना हुआ, -G(ms)m/2a। और क्यू पॉइंट पे इतना आ रहा है, चेक कीजिए। समझ लो, डांस करने का समय आ गया है। मतलब सरस्वती पूजा मतलब डीजे। हाँ, क्यू पॉइंट पे निकालिए तो इतना आ रहा है। वहां पर क्या क्यू पॉइंट पे क्या लिखेंगे, ½ mv max² -G(ms)m/r मीन, करके देखिए।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऐसा तो कॉमन ही है, इसको हटा देते हैं। आप लोग नया डायग्राम बनाइएगा, इसी में मत जोड़ दीजिएगा। अरे उसको कहाँ गया है वो, कहाँ चला गया स्टेशन? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे चलिए इसको ऐसे समझ लीजिए, यानी ये जो मेजर एक्सिस का लेंथ है वो 6x है और माइनर एक्सिस का लेंथ 2x है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फाइंड टी। अब ये सी पॉइंट है ना, सी क्यू डी बाई टी सी पी सॉरी डी पी सी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसके बारे में दे रखा है कि 2a बराबर कितना 6x है और 2b बराबर 2x है, उस केस में आपसे पूछ रहा है कि C से Q होकर के जब हम D पे आएंगे, मतलब ये प्लैनेट आएगा जब, तो C से Q फिर D पर जो टाइम कंज्यूम होगा, C से P से और C पहुंचने पर, D से P C पहुंचने पर जो टाइम कंज्यूम होगा उसका रेशियो क्या है। यदि आप सेंटर पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि सेंटर पॉइंट O मान लेते हैं, आप यहां के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दोनों बराबर होगा, लेकिन हम मेजर कहां से कर रहे हैं, सन के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो यहां से ये टर्न होना का टाइम और फिर यहां से यहां टर्न होना इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा, तो वो रेशियो निकालना है। ठीक है, उस रेशियो के लिए थोड़ा सा हिंट देके हम चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम उसमें। उस रेशियो के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एरिया स्वेप्ट निकाल सकते हैं। एरिया स्वेप्ट समझ लीजिए कैसे, 2 मिनट समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरिया स्वेप्ट मतलब यहां से इस पोर्शन को और यहां से इस पोर्शन को, तो यदि हम बात कर रहे हैं कौन सा, इफ वी टेक, हम मान लीजिए ले रहे हैं टी सी क्यू डी ले रहे हैं, तो एरिया स्वेप्ट ये होगा क्या, ये उसका स्वेप्ट एरिया होगा इतने टाइम के लिए। तो क्या ये एरिया निकल सकता है क्या, ध्यान समझिए 2 मिनट। और अब यदि हम बात करेंगे टी, ये जो स्वेप्ट एरिया है कितने टाइम में है, ये टाइम है सी क्यू डी का है, और ये जो एरिया स्वेप्ट होगा, आप लोग अलग डायग्राम बनाइएगा, इसमें मत दिखाइएगा,
तो ये जो एरिया ब्लू कलर से स्वेप्ट हुआ है और एक जो ग्रीन कलर से स्वेप्ट हुआ है, उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस जो आपको कनेक्ट कर रहा है दोनों को, वो बता सकते हैं क्या? कनेक्टिविटी दोनों में कुछ है? कनेक्टिविटी ध्यान से देखिएगा तो नजर आएगा। देखिए ध्यान से क्या कनेक्टिविटी है, बताते हैं। जितना जितना एरिया अनस्वेप्ट रह गया ये ग्रीन के कलर में, मतलब टी सी क्यू डी जाने में जो अनस्वेप्ट रह गया वो एरिया इसमें बढ़ गया। ठीक है, उतना ही एरिया इसमें बढ़ गया। तो मान लीजिए कि ये टोटल एरिया ए बाई 2ab है, सॉरी ए बी, पाई ए बी बोलते हैं ना, टोटल एरिया पाई ए बी है। तो यदि 20 से कट करेंगे तो ये एरिया कितना होना चाहिए था? पाई ए बाई 2 होना चाहिए था। अब उस पाई ए बाई 2 में से माइनस कर देंगे ये एरिया, तो वो निकल जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे। तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम हम जानते हैं वो क्या होता है, L बाई 2m। तो किसी भी पॉइंट का आप ले सकते हैं उसमें, समझ पाए कुछ? और वहां से आप C से Q होता हुआ D पर गया तो वो टाइम निकाल सकते हैं, और उसी तरह C से P होता हुआ D पे गया, सॉरी D से P होता हुआ C पे गया, वो एरिया निकाल सकते हैं, मतलब वो टाइम निकाल सकते हैं। तो यदि हम ये लिखें, ध्यान से देखिएगा जो लिख रहे हैं, L बाई 2m, या जो एरिया है, कौन सा एरिया, इसको हम लोग A1 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, और इस एरिया को हम A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो A1 बाई टी, कौन सा, सी क्यू डी, बराबर A2 बाई टी, कौन सा, डी पी सी, लिख सकते हैं ना। दैट विल बी इक्वल टू, अब ये जो एरिया होगा इसके एरिया की बात करें, अब इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके बताते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। रुक जाइए, यहां पर A1 बाई लिए हैं तो हम यहां पर क्या लेंगे, पाई ए बी बाई 2 माइनस, क्या एरिया करेंगे, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बेस कितना है, 2b, हाइट कितना है, AE। ठीक है, तो 1 बाई 2, बेस कितना है 2b, और ये होगा AE बाई, ये इसको बाई कर दे तो ये कितना आ गया, टी सी क्यू डी, लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, पाई ए बी बाई 2 प्लस 1 बाई 2 2b ए बाई टी डी होगा। तो यहां से उनके रेशियो, हमको रेशियो ही तो चाहिए ना, तो रेशियो के लिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करें, इक्वल टू में है ये दोनों, तो अब इसको पहले फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बेस तो वो उसका 2 है, तो यहां पाई ए, ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर ई होगा, ए स्क्वायर ई, और क्या आ जाएगा यहां पर, बोलिए, ये तो इसका कैंसिल हो जाएगा, बाद में कैंसिल कर देंगे उसको। तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, नहीं गलती कर रहे हैं, रुक जाइए, पाई ए बी और ये माइनस 2b, 2 ABE, ठीक है, और बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया है ना, बाई 2, और यहां पर क्या लिखेंगे, टी सी क्यू डी, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर यहां पर क्या होगा, पाई ए बी, ठीक है, बाई 2, और यहां से भी 2 कैंसिल हुआ, और ये क्या आ जाएगा, प्लस ए बी ई, ठीक है, और डिवाइड में टी डीपीसी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ए बी माइनस 2 ए बी सी ए बी ई बाई 2 सी क्यू डी, बराबर पाई ए बी प्लस 2 ए बी ई बाई टी 2 डीपी सी, ये कैंसल आउट होगा। अब यहां पर
एक चीज समझिएगा, ए और बी का रिलेशन हमको पता है। कैसे पता है? देखिए, बी बराबर क्या है? ए रूट अंडर 1 - e²। ठीक है, और इसमें बी की जगह पर बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है? 2x 6x रूट अंडर 1 - e²। एक्स एक्स कैंसिल, तो 1/3 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 - e²। 1/9 इज इक्वल टू 1 - e² होगा। अब ये इधर आएगा तो e² इक्वल टू हो गया 1 - 1/9। तो e² बराबर कितना आ गया? 9 - 1 यानी 8/9। तो e² इज इक्वल टू, या e की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√2/3 आएगा। अच्छा, यहाँ x के बराबर होगा। ठीक ठीक, तो यहां पर ये हो गया एक, तो यहां पर भी तो हो जाएगा, ये 3x होगा। 3x, हालांकि रेशियो सेम आना चाहिए। ठीक है, सही है। तो e का वैल्यू इतना है। अब e का वैल्यू हम जहां जहां a भी पता है हमको, b भी पता है, और e भी वैल्यू पता है, हम पुट कर सकते हैं। तो पुट करिएगा तो कितना आंसर आएगा? देखिए यहां से पाई a कितना है, बोलिए। ठीक है, 3x है। ठीक है, और b कितना है? x। और हो गया, या फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करके कर सकते हैं। हाँ, सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है उसको। हमको रेशियो क्या चाहिए? टीसी। हाँ, तो टीसी क्यू है ना, ऊपर ले जाएंगे उसको। टीसी क्यू डी, डिवीजन में टी डी पी सी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई ए बी -2 ए बी ई, और डिवीजन में क्या आएगा? ए बी ई। अब इसमें प्लस माइनस का बात है, क्या कॉमन हो सकता है? यहां ए बी कॉमन हो सकता है ना, तो यहां लिख सकते हैं ए बी इंटू, या फिर ए बी को हटा दे तो क्या लिख सकते हैं? पाई -2e, डिवीजन में पाई +2e लिख सकते हैं। e का वैल्यू पता है हमको, टी सी क्यू डी, डिवीजन में टी डीपीसी, पाई -2। e का वैल्यू कितना है? यानी कि 4√3, सॉरी 4√2/3, डिवीजन में यहां पर आ जाएगा पाई +4√2/3। तो यहां हो जाएगा 3 पाई -4√2, डिवीजन में, और हो जाएगा 3 पाई +4√2, ये आ जाएगा इसके बराबर। तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा? फाइनल रिजल्ट टी सी क्यू डी, डिवीजन में टी डीपीसी इज इक्वल टू होगा 3 पाई -4√2, डिवीजन में 3 पाई +4। कर ली, समझ में आया? बोलो क्या हुआ? नहीं ठीक क्वेश्चन है। हाँ, क्या बोल रहा है? बोलो, मुस्कुराते हुए क्या बोल रहे हो? समझ में आया है क्वेश्चन?